अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। लवप्रीत को हम लोग 3 लोग पुलिस की ही गाड़ी में निघासन तहसील अस्पताल में लाए हैं। उन्होंने कहा कि इनको जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया, तो हमने कहा इनको जो प्राथमिक कोई देने हैं इंजेक्शन वगैरह पेन किलर, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाए, वहीं पर्चा बनवाया। फिर हम वहाँ से एम्बुलेंस करते हैं और एम्बुलेंस लेते सीधे जिला अस्पताल चले जाते हैं। वहाँ इसको पलटी आती है शारदा नगर के पास। तो ये धीरे धीरे हमको कहता रहा कि मेरी 2 बहनें हैं, मुझे भैया बचा लेना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो हम जाते हैं तो ये करीब 2-4-5 किलोमीटर पीछे बोलना बंद कर देता है। हम लोग जा रहे थे, अगर ये गाड़ियाँ 20 मिनट नहीं आती तो हम लोग वो घटनास्थल से शांतिपूर्वक चले जाते। लेकिन उन्होंने भीड़ को टारगेट किया और पीछे की साइड, हमारी इस साइड जैसे आ रहे हैं तो पीछे से आई। ये 3 गाड़ियाँ थी, एक थार थी पहले जिसमें अक्सर ये सांसद का बेटा नज़र आता है, वो थी। इसके पीछे एक फॉर्च्यूनर थी ब्लैक कलर की और एक स्कॉर्पियो थी शायद वाइट कलर की। तुरंत संस्कार करने के लिए बोला गया। ये बोल रहे हैं कि सब बहुत लोग कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कर दीजिए। तो हमने इनको कहा कि हम दिन के उजाले में करेंगे, हम कोई चोर डकैत नहीं है, तब कि सभी हमारे भाई जो लोकल के भी आ जाएं। ये प्रशासन ही दबाव बना रहा, कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी इनका वहाँ भी पूरी छावनी में तब्दील कर दिया, जबकि एक कोई ऐसी घटना नहीं थी। इतना मतलब हमको डराने की समझ लिए कि किस लिए था, हम आतंकवादी हैं क्या? इन्वेस्टिगेशन करें, हम नहीं भाग रहे हैं, हमसे कोई पूछे, हम हर तरह का तैयार हैं। अगर ये मैंने देखा था न्यूज़ पे कि ये पत्थर मारे, ये बोल रहा है मेरे ड्राइवर को, तो डिसबैलेंस हुआ, तो मुझको वो वीडियो मीडिया को जो हमको दिखाए कि किसने पत्थर मारा, एक पत्थर की कोई वीडियो दिखा दे तो हम अपने आप इस आंदोलन को, या मैं खुद इससे बाहर हो जाऊँ, क्योंकि मैं चश्मदीद हूँ, मौजूद हूँ वहाँ। हम तो यहाँ जब आए हैं कि हमको पीएम की इसकी पोस्टमार्टम की कॉपी दीजिए, तो वो नहीं दी जा रही है। अगर इन्होंने सच्चे हैं तो डर किस बात का? ये कहें कि ये लीजिए, ये रिपोर्ट है और अब कीजिए, तो डर किस बात का? दे क्यों नहीं रहे? क्या दिक्कत क्या है? क्या हमारा राइट नहीं है मांगने का? जब वो किसान आंदोलन के बीच पहुंचे थे अपनी 3 गाड़ियों को लेकर, अजय मिश्रा टेनी का लड़का, वो लोग काफ़ी धीरे धीरे निकल गए। जब लास्ट में वो पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी को जिगजैग मोड में चलाना शुरू किया और गाड़ी भी जो लगभग में 80 से करीब 70-80 से ऊपर की स्पीड होगी। इतने ज़्यादा भीड़ में इस तरह से गाड़ी चलाना तो कहीं ना कहीं मतलब हिंसा भड़काने के ही तरफ इशारा करता है। तो किसान जो थे वो लगातार गाड़ियों के नीचे आते रहे। कुछ किसानों ने उछल कर अपनी जान बचाई दोनों साइड, क्योंकि वो सिंगल वे है तो इतने ज़्यादा किसान उस रोड पे थे, दोनों तरफ भाग भाग कर किसानों ने जान बचाई। अगर वो जाते ना तो कहीं ना कहीं जो मृतकों की संख्या वो बढ़ भी सकती थी। जो पहली गाड़ी थी थार थी, उसके नीचे लगभग में जब ज़्यादा किसान आ गए तो वो अपने आप रुकी है। मतलब किसान जब उसके नीचे ढेर लग गया किसानों का। और जो एक किसान आगूकार थे तरजिंदर सिंह विर्क, जिनको स्पेशली उन्होंने एक मैसेज सुबह दिया था जब उन्होंने हेलीपैड को कैप्चर किया है कि अजय मिश्रा टेनी, आपने हमको जो चुनौती दी थी हमने उसको स्वीकार किया है और आज हम आपके क्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, आपको जो करना हो कर लें। कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा किया जा रहा है कि उनको स्पेशली उन्हीं को हिट करने के लिए या कुछ इस तरह का करने के लिए अजय मिश्रा टेनी का लड़का, जो कि एक थोड़ा गुंडा टाइप का है, मवाली सा, तो वो अपने घर से निकला हो। उसके साथ में 4-5 लोग और थे उसी की गाड़ी में, और जो दूसरी गाड़ियाँ थी लगभग टोटली 16 से 17 लोग होंगे वो जो निकले थे अपने घरों से। तो तरजिंदर सिंह विर्क को लास्ट में गाड़ी उठा के नीचे से निकाला गया है। मतलब इतना इस कदर वो हिट हो चुके थे। और लास्ट में उनकी गाड़ियाँ जब ज़्यादा जिगजैग मोड में चलाई उन्होंने तो गड्ढों में पड़ के गाड़ी डिसबैलेंस हुई, तो उनके अपने ही आदमी उस गाड़ी के नीचे आए जिनकी डेथ हुई है। तो इस प्रकार ये पूरा घटनाक्रम रहा है। 4 राउंड फायर हुए थे। वो अजय मिश्रा टेनी का लड़का, जब उसका व्हीकल आगे बढ़ नहीं पाया, आगे एक पब्लिक बस आ गई थी जिसमें सवारियां थी, जिस वजह से उसको साइड नहीं मिल पाई, तो वो गाड़ी रोक के वहाँ से भागा। उसके साथ में 3 लोग और थे, उसने फायर किए हैं।
भाई का नाम गुरविंदर सिंह है, जिनको गोली मारी गई है। वो एक साधु थे, वहाँ पे उनकी जगह बनी है जहाँ पे वो बाबा श्री चंद जी का धूना लगाते थे। हवन चलता था 24 घंटे उनका, और वो बहुत भला करते थे लोगों का। हम लोग के आँखों में आंसू नहीं आ रहे, रो रो के सूख गए आंसू हम लोगों के। तो हम जब गए उनका मतलब देखा, हम लोग से देखा नहीं गया। यहाँ से गोली लगी थी, इधर निकली थी, पूरा निकला था। फिर ऊपर से गाड़ी रौंद दी गई। यहाँ से मेरे भाई की लट बंधी थी, यहाँ से लट उतर गई गाड़ी की वजह से। गलत रिपोर्ट दिखाई जा रही है, रिपोर्ट सही दिखाई जाए बस, क्योंकि हम लोगों ने जो आंखों से देखा है वो गलत नहीं हो सकता। रिपोर्ट गलत हो सकती है, आंखों देखा गलत नहीं हो सकता। देखिए, वो जो निशान थे तो लग तो रहा था देखने से कि हाँ गोली लगी है, और लग के इस पार से उस पार निकले, क्योंकि उसी हिसाब से उसका इधर से उधर फटा हुआ था। तो वो देखने में साफ साफ जो भी देखता था, खाली हमारे कहने की बात नहीं है, जो भी देखता था वो यही कहता था कि हाँ इसको गोली लगी। हम मौके पे नहीं थे, लेकिन अब जो कह रहे हैं तो फिर उसी को। आपको ऐसे कितने व्यक्ति मिले होंगे जिन्होंने ये बात कही जो मौके पर थे? भाई इस समय तो अब सामने कोई आए या ना आए, उस समय तो मौके पर सभी लोग कह रहे थे, जितने हमसे मिले सभी लोग कह रहे थे गोली लगी गोली लगी। कानून ही सारा उनके हाथ में है, तो कानून पे हम क्या विश्वास करें। क्या आपको ये पोस्टमार्टम वाली बात से लग रहा है? नहीं, हमको हर चीज़ से लग रहा है। पहले नहीं लगता था, लेकिन अब लग रहा है। आज कितने दिन से जो है बॉर्डरों पे धरना लगा है, कितने किसान मर चुके हैं। ये इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं और दंगे करवाते हैं। ये जो 3 तारीख को जो दंगा हुआ है, इसमें देख ही रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। मेरे भाई साधना न्यूज़ में पत्रकार थे, कवरेज करने के लिए गए थे। डिप्टी सीएम जी का प्रोग्राम था, तो कवरेज करने के लिए गए थे। हम लोग काफ़ी परेशान रहे, ढूंढने की बहुत कोशिश की और ढूंढा व्हाट्सएप पे और उस पर थ्रू। जब तक नेट नहीं बंद हुआ तब तक बहुत फैलाया गया, लेकिन नेट भी बंद कर दिया गया कुछ देर बाद। तो 9 बजे निघासन कोतवाली में मेरे पिताजी ने तहरीर गुमशुदगी की एक तहरीर भी दी थी कि वहाँ पे मेरा बेटा कवरेज करने गया था और वहाँ से वो लापता है। उसके बाद में जो है मुझे अगली सुबह 3 बजे तिकनिया कोतवाली से फ़ोन आता है कि एक डेड बॉडी लखीमपुर मॉर्चरी में पड़ी है, तो आप आइए उसकी शिनाख्त कर लीजिए, हो सकता है वो आपके भाई हों। हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं तो देखते हैं तो ये मेरे भाई ही थे जिनकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। एक आज तक के भाई साहब आए थे, उन्होंने मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे ये भी कहा है कि आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, आप मुझे जानते नहीं हैं। जी, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि वो अपनी बात हमारे पिताजी से मुँह से कहलवाना चाह रहे थे। तो उसका जब मैंने खंडन किया कि वो बोले कि पीएम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से पिटाई की गई, उससे मौत हुई है। तो मैंने कहा सर अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो? अगर आपने पीएम रिपोर्ट देखी तो मुझे भी दिखा दीजिए, प्रोवाइड करा दीजिए। तो इसी बात को लेकर वो थोड़ा उखड़ गए और मुझसे बोले कि आप अगर छोटे भाई ना होते मृतक के तो मैं आपसे इतनी शालीनता से बात नहीं करता। मैं लड़ाई करने में बहुत आगे हूँ और आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर लिए कि मैं क्या हूँ। कुमार कुणाल करके थे, उनका कार्ड मेरे पास है और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे इधर उधर घुमाते रहे। मेरे पैर में चोट लगी, मैं चलने लायक थोड़ा मुझे दिक्कत है ज़्यादा। फिर मैं और मेरे पिताजी इसी रूम में आ जाते हैं तो वो भी पीछे से जब ज़बरदस्ती आ जाते हैं, फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, शायद क्लिक भी किए हैं वो और उनके कैमरामैन ने। ये कोई हमारे अकेले के साथ में तो है नहीं, इससे पहले भी बहुत किसान शहीद हुए हैं और वो भी हमारे जैसे है, किसी माँ बाप के बेटे ही हैं उन्हें। तो इस चीज़ का हमको जो आप लोग समझ रहे हैं कि दुख है, हमको दुख नहीं। भाई देखिए, हमारा कहना पहले भी यही था और अब भी है, हमको 45 लाख रुपए नहीं चाहिए और ये अपने तीनों कानून वापस लें। हम लोगों का तो कुछ कह नहीं सकते, हमारे अंदर वो भावना नहीं कि हम लालची टाइप के, हमको लालच नहीं, हम पैसे के भूखे नहीं, हम केवल इंसाफ के भूखे। अगर आंदोलन आगे चलता है, अब वो है या नहीं है, या मैं जाऊंगा या अपने बेटे को दूंगा। हमारा तो
यही विचार है कि जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और करते हैं और करते रहेंगे।